देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। अधिक अपडेट्स के लिए बने रहिए पंच न्यूज एनसीआर के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल न भूलें। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि लंबे समय से जोधपुर रेंज के ग्रामीण हलकों में गुजरात से नशे की गोलियां आपूर्ति होने की जानकारी खुफिया सूत्रों से प्राप्त हो रही थी। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि खुफिया सूत्रों से प्राप्त जानकारी को विकसित कर गुजरात से लाकर राजस्थान में आपूर्ति करने के एक मुख्य सूत्रधार अशोक सिरोही एवं मुकेश जाट निवासी चांदेलाई पुलिस थाना कापरड़ा जिला जोधपुर ग्रामीण का नाम प्रमुखता से सामने आया। अशोक सिरोही पिछले 4 वर्षों से गंगानगर जिले में नशे की गोलियों की आपूर्ति के मामले में फरार चल रहा था। अशोक पर गंगानगर से 20,000 रुपए का इनाम घोषित था। गंगानगर में पहली बार मादक द्रव्यों की तस्करी में नाम आने के थोड़ा विचलित जरूर हुआ। अशोक पर फिर गंगानगर से जोधपुर मुख्यालय बदलकर धंधा बदस्तूर जारी रखा। पुलिस लगातार नशे की गोलियों के आपूर्तिकर्ता को ढूंढती रही। इधर शातिर अशोक नशे की गोलियों का काम लगातार चलाता रहा। सतर्कता व शातिरपने की हद ऐसी कि पिछले 4 वर्षों में किसी भी प्रकरण में नाम तक नहीं आया था अशोक सिरोही का। अशोक की कहानी भी एक गुमराह आम युवक की ही कहानी रही। 9वीं में फेल होकर दूध की डेयरी का काम शुरू किया। घूमने फिरने के शौकीन अशोक को एक ही दुकान पर दिन भर बैठे रहना पसंद नहीं आया तो कार ड्राइविंग सीखकर एक प्राइवेट टूरिस्ट फर्म में ड्राइवरी करने लगा। ड्राइवरी करते जगह जगह घूमते हुए अशोक का संपर्क गुजरात, गंगानगर एवं सांचौर के नशे के सौदागरों से हो गया। चोर चोर मौसेरे भाई की तर्ज पर सबने मिलकर एक गैंग बनाकर टूरिस्ट गाड़ियों में नशे की गोलियों का कारोबार फैला दिया। टूरिस्ट कारों में नशे की गोलियों की आपूर्ति का सबसे बड़ा फायदा ये था कि कार में पर्यटक भी साथ होने से पुलिस को संदेह नहीं होता था, आने जाने का खर्च भी नहीं होता था और समाज में एक सम्मानजनक चेहरा भी बचा रहता था। आम के आम गुठली के दाम की तर्ज पर लंबे समय तक नशे की गोलियों का ये धंधा गुजरात से सांचौर होता हुआ गंगानगर तक निर्बाध चलता रहा। पर आम की गुठली तब निकल गई जब गंगानगर का साथी 2021 में गंगानगर में ही 20,000 गोलियों के साथ रंगे हाथों धरा गया। गंगानगर में पकड़े गए साथी अमनदीप जाट ने स्विफ्ट कार से सांचौर से आपूर्ति की गई पूरी कलई खोली तो पहली बार अशोक का नाम सामने आया। मुख्यालय जोधपुर का अशोक अपना धंधा चुपचाप चलाता रहा। उसने अपना छद्म नाम विक्रम रखा था तो वहीं उधर पुलिस अशोक सिरोही को खोजती रही। इधर बहुरूपिया अशोक विक्रम बनकर धंधा चलाता रहा। 2024-25 में जोधपुर रेंज में साइक्लोनर टीम ने नशे के सौदागरों पर शिकंजा कसना शुरू किया तो पहली बार अशोक सिरोही को घबराहट हुई और वह परेशान रहने लगा। मादक द्रव्यों के तस्करों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई से आशंकित होकर अशोक ने जोधपुर छोड़ दिया और 1200 किलोमीटर दूर अपने किसी जानकार के पास महाराष्ट्र के पुणे में जाकर पनाह ले ली। पुणे जाकर भी लगातार जोधपुर की खबर लेता रहा अशोक। हर तीसरे दिन किसी न किसी नशे के सौदागर की नकेल कसी जाने की खबरों ने अशोक को हिलाकर रख दिया। अशोक ने नशे के कारोबार से तौबा करने की सोची और पुणे में ही नया धंधा करने का उपक्रम किया। पहले अपने जानकार के माध्यम से प्लास्टिक का कारोबार किया पर जब नहीं पाया तो परचून की दुकान खोलने की सोची। परचून की दुकान खोलने के लिए पूंजी की जरूरत थी और वह पैसा गांव आकर ही मिल पाता पर भयभीत अशोक पकड़े जाने के डर से गांव आने से बचता रहा और आखिरकार अशोक ने अपने एक परिचित से माहौल पूछा तो उसने बताया कि तू आ सकता है गांव, क्योंकि साइक्लोनर टीम 25,000 रुपए से कम के इनामी अपराधी पर शोध नहीं करती तथा जोधपुर रेंज में वांछित अपराधियों पर ही कहर बरपाती है। इनाम 20,000 रुपए ही होने जोधपुर रेंज में वांछित न होने तथा नाम बदलकर विक्रम पर लेने से थोड़ा आश्वस्त हुआ कि अशोक और वापस आकर पैसे ले जाने का जोखिम उठाने हेतु तैयार हो गया। इधर साइक्लोनर टीम अशोक की तलाश में सूंघती फिर रही थी पर जगह बदल लेने व नाम बदल लेने से कोई सुराग नहीं मिल पा रहा था। आखिरकार मेहनत रंग लाई और वही परिचित साइक्लोनर के हत्थे चढ़ गया। उसने अशोक उर्फ विक्रम के वापस आ जाने की योजना का कच्चा चिट्ठा खोलकर रख दिया। शातिर अशोक का बहुरूपिया नाम विक्रम जानकर और वापस आ सकने की योजना से पैच साइक्लोनर की बांछें खिल गई। परिचित ने यह भी बताया कि अशोक ऐसो आराम का जबरदस्त शौकीन है और हो सकता है कि हवाई मार्ग से आए। साइक्लोनर ने सड़क, रेल व वायु तीनों मार्गों के सूत्रों पर नजर रखनी शुरू कर दी। फर्जी आईडी कार्ड होने के कारण अशोक ने वायु मार्ग को नहीं चुना पर प्रतिष्ठित बस कंपनी के एसी बस में विक्रम के नाम वापसी की बुकिंग कराई। सतर्क साइक्लोनर के रडार पर उक्त प्रतिष्ठित बस कंपनी की बुकिंग साइट पहले से ही थी। विक्रम नाम की बुकिंग का पता चलने की ही शक गहरा गया। आखिरकार आज सुबह एसी बस से
जोधपुर वापस आते अशोक को पाली से जोधपुर के मध्य बस में ही दबोचने में सफलता मिली। साइक्लोनर टीम को पकड़े जाने पर अशोक पहले तो गर्मी दिखाता रहा और खुद को विक्रम सिंह पुत्र नभेरा राम बताकर ड्राइविंग लाइसेंस कार्ड, HDFC बैंक का ATM कार्ड दिखाकर हेकड़ी मारता रहा। पर साइक्लोनर ने पहले से सारा शोध कर रखा था। पुरानी तस्वीर व पिता के साथ की तस्वीर दिखाते ही अशोक टूट गया एवं उसने अपना परिचय खोल दिया। ऑपरेशन का नाम, आरोपी अशोक का नाम अशोक होने तथा हजारों जिंदगियां अपनी सनक में खराब करने के कारण इस अभियान का नाम ऑपरेशन कलिंग रखा गया। जैसे कलिंग युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया था और वैसे ही इस अशोक का भी हृदय परिवर्तित हो गया था तथा यह नशे के कारोबार से तौबा कर सामान्य व्यापार करना चाहता था। अतः अशोक का हृदय परिवर्तन देखकर ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन कलिंग रखा गया था। तो इस ऑपरेशन, जैसा आप जानते हो, काफी लंबे समय से नशे के कारोबारियों के ऊपर शिकंजा कसने के लिए कमर कस रखी है साइक्लोनर टीम ने। उसी कड़ी में 90वीं कार्रवाई है हमारी। इस कार्रवाई का नाम रखा गया था ऑपरेशन कलिंग। ऑपरेशन कलिंग इसलिए नाम रखा गया इसका क्योंकि ये अशोक था, जो आरोपी था इसका नाम अशोक था। ये एक तरीके से इसका आखिरी युद्ध था जिसमें यह पकड़ा गया और अब नशे के व्यापार से तौबा करके यह परचून की दुकान खोलना चाहता था पुणे में। इसका हृदय परिवर्तन हो चुका था, इसलिए इस ऑपरेशन का नाम हमने ऑपरेशन कलिंग रखा। नशे के मुख्य 5 अवयव आप देखेंगे मादक द्रव्यों के। एक होता है अफीम, दूसरा होता है डोडा चूरा, तीसरा स्मैक, चौथा आजकल लिमडी का प्रचलन है, 5वां है नशीली गोलियां। तो यह नशीली गोलियों का एक बहुत बड़ा आपूर्ति करता था। गुजरात से लाकर जोधपुर गंगानगर तक नशीली गोलियों की तस्करी का यह व्यापार इसका बड़े लंबे समय से फल फूल रहा था। गंगानगर में वांटेड भी था, पिछले 4 साल से वांछित भी चल रहा था, फरार था। पुणे में अभी फरारी काट रहा था ये, और इसने अपना नाम भी बदल रखा था। कहते नाम बदला, काम बदला और चाल नहीं बदली। तो जब तक चाल नहीं बदलेगी तब तक पुलिस का शिकंजा हमेशा उसकी गर्दन तक पहुंचना है। तो चाल नहीं बदली तो हम पहुंचे वहां तक। पुणे से एक लग्जरी बस में, एसी बस में जोधपुर कुछ पूंजी के सिलसिले में आते हुए रास्ते में इसको हमने बस से गिरफ्तार कर लिया। पहले तो ये हेकड़ी दिखाता रहा, छद्म कागज दिखाता रहा कि मेरा नाम विक्रम है, और हमारी टीम का शोध पूरा था इस पर। हमने जब सारी कलई खोली तो यह टूट गया और इसने स्वीकार कर लिया कि यह वही अशोक है जो पिछले 4 सालों से गंगानगर से फरार है और जो नशे की गोलियों का एक मुख्य आपूर्ति करता है। तो इसकी गिरफ्तारी के साथ एक बड़े चैनल के बंद होने की संभावना है। और मैं फिर वही बात दोहराऊंगा कि जब तक समाज अपराधियों के खिलाफ अलख जगाकर नहीं उठ खड़ा होगा, यह रक्त बीज की तरह पनपते रहेंगे। हम एक एक करके गिनकर इनको पकड़ते रहेंगे और ये 10-10, 100-100 की संख्या में पैदा होते रहेंगे। तो समाज आगे खड़ा हो, पुलिस उद्यत है, कृत संकल्प है, कटिबद्ध है। हम दिन रात काम करने को तैयार हैं, बस आप हमारा साथ दो, समाज साथ आए। हम समाज से अपराध और आपराधिकता को बिल्कुल निर्मूल करके समाज को निर्बल समाज बनाएं।